हम्म। तो काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ को फिर से शुरू कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा लगा कि भाई हम इस बात को सोच के अभी भी हैरान है कि आखिर हम ना थंबनेल डाल रहे हैं, ना कोई टैग डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो हमें उम्मीद नहीं था कि यूट्यूब पे भी ऐसा हो सकता है। और हम सच में मतलब सोच नहीं पा रहे हैं क्या बोलना चाहिए। खैर, तो हम थोड़ा सा शर्मिंदा टाइप हो गए थे क्योंकि अजीब सा हम वीडियो शूट कर रहे थे फालतू टाइप का। हमें बस सच में ये नहीं लगा था कि ये पब्लिकली चीज़ों को मतलब वीडियो पब्लिकली पहुँचेगा कुछ लोगों तक। ठीक है, तो खैर अब एक दो लोगों तक पहुँच गए हैं। और जहाँ तक हमको पता है कि बकवास टाइप वीडियो बनाते हैं तो उतना ज़्यादा जाने वाला नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। हम सोचने लगे थे ना कि कहीं अगर ज़्यादा दिखने लगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा सोचने लगे थे हम। बट हम अंधकार में थे और इसी वजह से इतना दिन हम ब्रेक भी लगा दिए। मेरा सिलेबस भी काफ़ी आगे बढ़ गया, अब उतना का तो कवर कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। बट कोई नहीं, अब जो है उसको कवर तो करेंगे हम अपने हिसाब से। हम मेरा उद्देश्य ही था सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हम करेंगे ही, चाहे इसमें जो हो, अब जैसे भी हो। ठीक है, क्योंकि छोड़ने से कोई लाभ है नहीं, ना करने का भी कोई लाभ है नहीं है, मतलब करने का भी कोई लाभ नहीं है। करने का शायद लाभ तो है, पर्सनालिटी वगैरह में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ना करने का कोई लाभ नहीं, करने का लाभ है। तो ना करने का कोई लाभ नहीं है, तो जब करने का लाभ है तो भाई वही ना करना चाहिए, है ना। तो अब क्लियर है फिर थोड़ा सा मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, बट अजीब सा लगता है कि हम अपने आप के लिए ऐसी चीज़ें बट साइड करते हैं। तो भाई ब्रह्मांड को लेकर के बातचीत हुआ था, हम ज्योग्राफी शुरू किए हुए थे, बट अभी हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आ चुका है। पॉलिटी भी का भी है, हिस्ट्री का भी है, साइंस का भी अच्छा खासा है, बिहार स्पेशल हो गया। इन चीज़ों को लेकर के बड़ा अच्छा खासा कंटेंट है हमारे पास, और उन सब के बारे में हम शॉर्ट में करेंगे, इस चीज़ के बारे में भी। तो खैर देखते हैं कैसे करना है, पूरा का पूरा कवर कर पाना मुश्किल तो नहीं है, बट समय लग जाएगा। और पुराने टाइम में जाना थोड़ा खैर देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का जिक्र हुआ था कि ब्रह्मांड कैसे बना। उसमें बिग बैंग थ्योरी वगैरह को अच्छे से समझे थे कि बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, मतलब बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो भी पढ़ा गया, मेन तौर पे बिग बैंग ही है, बाकी और भी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें क्या बताया गया था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड इतना बड़ा दुनिया विशाल का है, आखिर ये बना कैसे। इसको निर्माण को लेकर के आज तक तो कुछ खुलासा हो नहीं पाया है, बट कुछ थ्योरीज हैं जिसमें बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये फेम प्रूफ कर देता है ना कि भाई एक ब्रह्मांड एक डॉट के रूप में था, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वो डॉट के रूप में था, और वही डॉट में क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल्स उसके उस डॉट के अंदर, डॉट जो था वो बहुत ही घना था, है ना। एकल बिंदु जिसको कहा गया था, सिंगुलैरिटी पॉइंट, वो सिंगुलैरिटी पॉइंट बहुत ही घना था, अजीब सा घना, एकदम बहुत कठोर घना था। और वो घना था उसके, अब वो घना तो उसमें ज़्यादा था, तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उसमें घर्षण शुरू हुआ। जिस प्रकार से हम लोग बस वगैरह में बैठ जाते हैं और भीड़ ज़्यादा होता है, अब बस जब हिलता है तो हम लोग का घर्षण होता है, इंसान में, इंसान का बॉडी टकराता है तो फ्रिक्शन होता है। वैसे ही कणों में घर्षण हुआ और घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और जब अत्यधिक ऊष्मा हुआ तो ताप की वजह से उसमें हुआ विस्फोट, और उस विस्फोट के बाद समय का निर्माण हुआ, समय, ब्रह्मांड, ये सब चीज़ का उत्पत्ति होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं कही जाती हैं। इसके बाद आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, फिर आकाश गंगाओं में निहारिका वगैरह से तारों का जन्म हुआ। ठीक है, तारों का जन्म को देखे थे कि तारा बने थे। तारा भी दो तीन प्रकार के, बड़ा छोटा के हिसाब से, साइज के हिसाब से चला गया था। ठीक है, तो तारा बना। अब तारा का निर्माण हुआ तो तारा का भी अपना जीवन काल देखे, है ना, कि तारा जो है सफेद वामन, काला वामन या ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, सबका सिस्टम देखा जा चुका था। ठीक है, ब्लैक होल सबसे घना पिंड कहा जाता है कि नहीं, बहुत घना एकदम। एक चम्मच अगर कहीं से उठा के ब्लैक होल का मिट्टी ले आया जाए तो कई हाथियों के वजन के बराबर माना जाता है। बट ये सब कल्पना है, और कल्पना नहीं, सच ही है, क्योंकि जो थ्योरीज, जो चीज़ें देखने में मिलता है वो कोई ना सामान्य सी बात तो है नहीं है। जब से ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह का
खोज हुआ है, तो वो पिंड में आखिर इतना ब्रह्मांड को खींचे जा रहा है अपनी ओर, तो कोई तो शक्ति होगी उसके पास, तो उसका गुरुत्व शक्ति बहुत जबरदस्त होगा, है ना। खिंचाव का बल, जिस प्रकार से हम धरती पे कोई अभी हम इसको छोड़े तो जाके फटाक से नीचे गिरेगा, इसमें जितना भार होगा उतना ही तेजी से नीचे की ओर गिरेगा। तो जैसा भार वैसा इसका अपना रफ्तार होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और जो भी ये मतलब बातें तो डिस्कशन हो ही गया था ब्लैक होल वगैरह के बारे में। तो ब्लैक होल इस प्रकार से था, और एक चम्मच का भार जो है बहुत भयंकर लेवल का होगा, कई हाथियों के बल के बराबर, भार के बराबर कहा जाता है। तो और लेकिन ये इस बात पे ये भी है कि ये जो भार है ना हाथी वाला, घनत्व वाला, तो वो वहां पे उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट किसी भी तरीके से अगर मान ली धरती पे ले आया जाए तो यहाँ भी काम हो सकता है, ठीक है ना। और पुराने समय में ऐसा इस्तेमाल शायद हुआ भी होगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। ये बात थोड़ा सा आप लोग को भी विचित्र लगेगा कि मतलब हमें विचित्र लगता था पहले बचपन में कि जैसे सीता जी का जब विवाह हो रहा था तो उस वक्त एक धनुष लाया गया था, शिव जी का धनुष था, त्रिपुरारी का वध किए थे उसी धनुष से शिव जी। तो वो शिव जी का धनुष किसी से उठता नहीं था, इस भयंकर तरह किसी से नहीं उठ पाया। तो भाई क्या था आखिर उसके अंतर्गत में, तो हो सकता है शायद वो उसी प्रकार के पिंडों से बना हुआ कोई धनुष हो, ब्लैक होल टाइप का मिट्टी वगैरह से बना हुआ कोई पिंड हो। तो ऐसी संभावना है, इसमें कोई से ताज्जुब की बात नहीं है कि भाई वो ऐसा हो गया। खैर इसके प्रूफ वो हमारे समाज में या जो भी मतलब पास में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में पढ़ा गया था, ब्लैक होल वगैरह के बारे में पढ़े थे। और ब्लैक होल वगैरह पढ़ने के बाद हम देखे थे कि हमारे ग्रहों का निर्माण आखिर किस प्रकार से हुआ। तो ग्रहों के निर्माण को लेकर के भी कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारे थ्योरीज हैं। कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे पास क्या था कि सूर्य जो ग्रह था हमारा, वह ग्रह घूमना प्रारंभ किया, और घूमते 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 उससे वलय बाहर आया, और एक वलय, एक जैसा कई वलय बाहर आते गए, और वही वलय ठंडा होकर के ग्रहों का रूप में परिवर्तित होता गया। बट ये भी उतना का सही नहीं लगता है। एक थ्योरी कहा गया कि एक ही वलय बाहर आया और ये कई भागों में विखंडित हो गया, है ना। कई भागों, क्या हमारे पास ग्रह में 9 ग्रह है तो 9 ग्रहों में विखंडित हो गया, ये कहा जाता है। एक में कहा जाता है कि 2 सूर्य था, एक सूर्य पहले से था और एक सूर्य का साथी तारा था। सूर्य वहां से आया, पास से होकर के निकला, और पास से निकला तो सूर्य के चारों ओर जो ऊर्जाएं होती है, जो उसका चीज होता है उसके आसपास, मतलब कह सकता है जो सूर्य के चारों ओर लगा रहेगा, उसका जो धूल कण ऊष्मा जो भी है सब, वो आ करके क्या हुआ कि यहाँ से निकला, और जब यहाँ से निकला तो उसके चारों ओर जो धूल कण था, वो धूल कण को ये वाला सूर्य जो है ना वो खींच लिया अपनी ओर। इस सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इस सूर्य के का जो दूर में, जो सूर्य से जो दूर का जो धूल कण था, उसको अपनी ओर आकर्षित करके खींच लिया, ठीक है। पत्थर पत्थर जो भी था, और फिर वही इसके चारों ओर कल्पना कर परिघूर्ण करने लगे, और जो बड़े कण थे वो केंद्र का काम किया, और अपने आसपास के छोटे कणों को अपने अंदर आकर्षित किया, और एक एक पिंड के रूप में निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार के 2-3 थ्योरीज है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित कही जाती है। बट जो भी हो अपने हिसाब से, बट इस तरीके से कल्पना माना जाता है कि जब हमारा पृथ्वी बना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला था, मतलब एक अग्नि के समान था पूरा का पूरा। और इसका कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलता भी है हमारे ग्रह का, यानी हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग। आप समझते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो आग का है, उसमें मैग्मा भरा पड़ा है ना। तो मैग्मा भरा पड़ा हुआ है हमारे आंतरिक भाग में पृथ्वी का। तो संभावना है इसकी कि इस प्रकार से बना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग दुनिया जो कहती है उसी चीज़ को हमें मानना होगा। हम लोग अभी इतने बड़े साइंटिस्ट तो हैं नहीं कि अब हम अपना थ्योरीज बनाए या जो भी चीज़ें हैं। खैर देखा जाएगा, समय पे अगर लगा तो भाई बना दिया जाएगा, बट कोई नहीं। अब समझने की बात यह है, कहा यह गया कि सूरज मान लीजिए घूम रहा है, तो सूरज के घूमने से इससे वलय के रूप में बाहर निकला और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया, है ना। तो सबसे पहला ग्रह हमारा बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर हमारा मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर हमारा अरुण और वरुण है। इस प्रकार से हमारे 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हैं कि इसके बारे में क्या क्या होती है, बट इन चीज़ों को हमें फिलहाल छोड़ना पड़ेगा,
छोड़ना नहीं, कवर करेंगे कभी और टाइम पे, क्योंकि अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है ना, जो हमारा बैच चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पहुंच चुके हैं। इवन इससे भी ज़्यादा हो गया, बट हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पार्ट चल रहा है, तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और बाकी चीज़ों को हम अब कंसिस्टेंटली डालेंगे। बाकी जो हो, तो दुनिया जो कहना है कहल करे भाई, अच्छा बोले बुरा बोले हमको नहीं पता, जो भी हो। वैसे भी कोई गलत काम तो हम कर नहीं रहे हैं, अब जो भी हो अच्छा बुरा समझना नहीं है, काम करना है अपना भाई, जो होगा देखा जाएगा। खैर, तो हम लोग बात करते हैं किसका, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी कहेंगे, है ना। अर्थ हमारा पृथ्वी को कहा जाएगा। तो अब जानते हैं कि प्याज के छिलके की तरह जो है, इसमें क्या है, कुछ लेयर्स होता है। तो प्याज की छिलका एक कल्पना के लिए बोला गया है। प्याज के छिलके की तरह ही समझ नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी को पकड़ें और पृथ्वी को पकड़ के उखाड़ेंगे तो पपड़ी जैसा उखड़ेगा, एक घर निकला फिर एक और पार्ट निकला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा होगा नहीं, बस एक समझने के लिए कहा गया। जैसे प्याज को काट लिया जाए तो लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी कई सारे लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेयर्स की भी चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम समझने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, कि प्लेट टेक्टोनिक्स का निर्माण हुआ कैसे। मार्कर सूख रहा है मेरा। प्लेट टेक्टोनिक्स का निर्माण कैसे हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है आखिर उसका निर्माण हुआ कैसे है। तो देखिए, समझना ये है, खुल जा भाई, इधर से खुलता है यार, बड़ा दिक्कत है। इतना टाइम से हम खोल लगा रहे हैं, बट फिर भी जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट घुमाए कि राइट घुमाए। गुस्सा सूख रहा है लगता है भाई, पूरा भर ले। चल भाई, अब तो जल्दी खत्म होने वाला है, कि हर दिन तेरा यूज करने वाले हैं। आज नहीं, हर दिन तेरा यूज होगा बाबू, तेरा विदाई करेंगे। चलिए, तो पृथ्वी क्या बात कर रहे थे ना, मार्कर में जल्दी है, ठीक है। अब समझना ये थोड़ा सा, हमें इस चीज को समझना है कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है ना, ये अंदर का भाग जो है ना वो ठोस रूप में है। अब समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि बीच वाला भाग ठोस कैसे हो सकता है। ठोस तो नहीं पड़े हैं, ठोस नहीं हो सकता है ना, इसका तो मैग्मा भरा पड़ा है, ठोस कैसे हो सकता है। हाँ, ये भी बात सही है, मैग्मा है बट एकदम बीच में नहीं है, यहाँ पे भरा पड़ा है मैग्मा, ठीक है। पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो एक परत है ना, जो जमीन वाला परत है, उस जमीन वाला परत के बाद में जो है मैग्मा भरा हुआ है। जमीन का जो धरती के जो मिट्टी वाला हिस्सा है, उससे नीचे में जो है ना मैग्मा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र के पास जो है ना वो एक ठोस अवस्था में, मैग्मा ही है लेकिन वो ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में कैसे है भाई, ठोस अवस्था में आखिर गया कैसे, बना कैसे। तो इस बात की कल्पना हम आसानी से कर सकते हैं कि जब जो ये एकदम बीच में है, अब बीच में होने की वजह से इस पे दबाव बहुत अधिक लग रहा है, हर तरफ से दबाव लग रहा है। तो हर तरफ से इस पे दबाव लगेगा, तो दबाव की वजह से इस पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब दबाव ये पिघलना चाहता है, ये पिघलना हुआ है, लेकिन इस पे दबाव इतना ज्यादा है ना कि पिघल ही नहीं पाता है, ठीक है। पिघलना चाहे लेकिन उसको इतना कसके चापले हैं कि साला पिघल ही नहीं रहा। इसका स्थिति वैसा है, ठीक है। पिघलना चाहता है ना, वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, बट यहाँ मैं पिघल गया, लेकिन उसको पिघलने ही ना दिया जाए, उसको परिस्थितियाँ ऐसा लगा के रखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, लड़की के देख के पिघल जाए, लेकिन कैसे पिघल जाएगा अगर सामने उसके बाप जी को बैठा दिया जाए। तो लड़का यहाँ खड़ा है और उसके बगल से कोई लड़की गुजर रही है, लेकिन लड़का के जस्ट बगल में उसके बाबूजी हैं या उसकी माताजी हैं या फिर उसकी पत्नी हो, पिघल जाएगा वो,
नहीं पिघलेगा, सख्त रहेगा वो, है ना, पिघल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी देखा जाए कुछ ऐसा ही परिस्थितियाँ हैं, ठोस अवस्था में है लेकिन ये ठोस में ही रहने वाला है, ठीक है, ये पिघलने वाला नहीं है क्योंकि इसको पिघलने ही नहीं दे रहा ना भाई, ठीक है, तो पिघल नहीं पा रहा है, तो मैग्मा इस साइड में भरा पड़ा है। अब हमें एक बात को समझना है कि आखिर ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, मतलब भूकंप कैसे आते हैं, हमारी धरती पे भूकंप आता कैसे है। भूकंप जो उथल पुथल होता है, हम सब पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के टकराव की वजह से या उथल पुथल की वजह से, हलचलों की वजह से क्या होता है कि भूकंप आता है। तो भूकंप आता क्यों है, कैसे आता है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है। बहुत आसान सा विषय है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं कि हमारा क्या हुआ, अर्थ जो है वो गर्म लावा, गर्म था एकदम, लावा जैसा कह दीजिए, पूरा का पूरा चारों साइड में गर्म चट्टानें बनी हुई थी, पूरा का पूरा, अब पूरा सूर्य की तरह गर्म टाइप का है। लेकिन वो जैसे पृथ्वी से, सूर्य से दूर आया, आने के बाद अब वो आया तो उसके बाद वो ठंडा होना चालू हुआ, क्योंकि भाई वो तो सूर्य तो था नहीं। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रक्रिया चलता है, तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। अब इसमें नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया तो चल नहीं रही है, तो यह जो ग्रह बना, ये ग्रह क्या हुआ कि ठंडा होना प्रारंभ हुआ। यह ग्रह क्या हुआ, ठंडा होना शुरू हुआ। अब जब ठंडा होना शुरू हुआ तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा, बाहर वाला ना ठंडा होगा, अंदर वाला तो ठंडा हो नहीं जाएगा, है ना। चावल दाल खिचड़ी विचड़ी कुछ खाते हैं हम लोग, तो जब गर्म खाना मिल जाता है, गर्म खिचड़ी मिल जाता है, तो हम साइड साइड से खाते हैं। क्यों, क्योंकि साइड साइड वाला ठंडा होता है। एकदम बीचे में घुसा देंगे, बीचे वाला थोड़ी खा सकते हैं, बीच वाला खाएंगे मुंह जल जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग साइड साइड को करते हैं। उसी प्रकार से साइड साइड वाला, किनारे वाला, यानी बाहरी भाग क्या हुआ, ठंडा हुआ। और जब बाहरी भाग ठंडा होता गया तो ठोस में परिवर्तित हो गया, ठीक है, ठोस में परिवर्तित हो गया। और जब ठोस में परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे मिट्टी विट्टी सब बना, पत्थर वत्थर से मिट्टी वगैरह का निर्माण हुआ। और ये लाखों वर्ष का समय है, कोई एक दो दिन की खेला नहीं है, लाखों वर्ष का समय लगा। और इस तरीके से पृथ्वी का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ। फिर कोई उल्का पिंड टकराया, इस पे पानी आया, है ना। पानी का भी उल्का पिंड का ही कहा जाता है, इसका भी कोई खास साक्ष्य नहीं है, बट मान सकते हैं कि इस पे क्या हुआ, कोई जलीय उल्का पिंड आकर के टकराया, टकराने की वजह से क्या हुआ कि इस पे पानी आ गया। और पानी जब आया, समुद्र सागर सब बन गया, धीरे धीरे पत्थर वत्थर, ग्लेशियर वैसे सब का सिस्टम अपने हिसाब से बनना प्रारंभ हुआ, ठीक है। पानी नमकीन हुआ, नमकीन वगैरह भी कैसे हुआ, समुद्र विज्ञान में इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि आखिर पानी नमकीन कैसे होता है, क्या कारण होता है। इन सब चीज़ों को समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, मज़ा आ जाता है इस चीज़ को पढ़ करके। लगता है कि सारा चीज़ को एक ही बार बता दिया जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि भूख एकदम कस के लगता है ना कि एक कप दो कप टुकड़ा टुकड़ा ना करके खाए, सारा खाना उठाए और बस पेट में डाल दे कि पेट शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है, हम लोग को वन बाई वन एक एक कोर कर करके ही खाना पड़ता है ना। ये वही चीज़ है। तो अब सिंपल सी बात करते हैं, हमारा बाहरी भाग क्या हुआ, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा हुआ, उल्का पिंड आ रहा है, जल इस पे आ गया, फिर धीरे धीरे शैवाल वगैरह, पौधे वगैरह उगे, मछलियों का निर्माण हुआ। इस तरीके से करते ही इवोल्यूशन होते होते आज हम लोग मानव तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी चीज़ें हुई है, सबके बारे में चर्चा किया जाएगा समय के अनुसार, ठीक है। तो हमारा जब पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के बाद क्या हुआ ना कि पृथ्वी पे कुछ प्लेटों का निर्माण हुआ क्या, पहले समझते हैं इस चीज़ को, आराम से समझते हैं, बढ़िया से एकदम फोकस के साथ। देखिए हमारा क्या हुआ, अर्थ हुआ। अर्थ चारों ओर से क्या हुआ, बढ़िया एकदम मस्त चकाचक, कोई टेंशन नहीं, कोई दरार नहीं, मस्त एकदम लेवल से एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हुआ ठंडा, बाहरी भाग क्या हुआ, ठंडा। अभी तो ठंडा आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंदर वाला चीज़ भी ठंडाना चालू हुआ, अंदर में जब ठंडापन होना शुरू हुआ, तो अंदर में ठंडापन अलग लेवल से हुआ। अंदर वाला जो ठंडापन है उसका बात अलग हो गया, क्योंकि देखिए ये तो एक है क्या है कि ये खुले में है, और अंदर वाला जो है ना वो खुले में नहीं है, ठीक है। अंदर वाला जो मैग्मा वाला पार्ट है वो खुला में नहीं है, ठीक है ना। ये सब खुला में थोड़ी है, सब अंदर में है, दबा हुआ है। तो क्या हुआ कि जब ये सब ठंडाने की प्रक्रिया में आया ना, तो ये सब के ठंडाने की वजह से क्या हुआ कि इसमें संकुचन होने लगा। संकुचन समझते हैं, कोई चीज़ जब ठंडाएगा ना तो वो क्या होगा कि उसका आकार घटेगा। कोई चीज़ जब ठंडाएगा तो उसका आकार घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कि ये हमारा अंदर मैग्मा वाला पार्ट है,
और इस पे क्या पड़ा हुआ, ये हमारा पृथ्वी है, सूखा हुआ भाग। तो जब ये जब अंदर ठंडा आएगा ना तो ये सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो ये वाला जो है का टाइट रहेगा, इसके अंदर में दरार बचेगा, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। बात समझना है फिर से। ये हमारा क्या है, मैग्मा वाला पार्ट है, इसमें हमारा अर्थ है। मैग्मा वाला पार्ट में संकुचन होगा, संकुचन होगा तो अब संकुचन जैसे पहले ये टाइट था पूरा का पूरा, लेकिन जैसे ही संकुचन हुआ, संकुचन में क्या हुआ कि यहाँ देखिए जगह बनने लगा। अब जगह बनेगा तो ये टूट चला जाएगा। वही हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल में रोड बनाए, रोड एकदम पूरा भरा हुआ है और रोड के साइड से मिट्टी खिसक गया तो क्या हुआ, रोड धंसिए ना जाएगा, है ना। ऐसा देख भी किए होंगे, गाँव शहर हर जगह ही शायद मिल जाता है फालतू टाइप का चीज़। ऐसे रोड बना हुआ है, रोड के नीचे से सपोर्ट निकला कि रोड टूट जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे पास जो प्लेटें हैं, वो जो अर्थ है हमारा, अर्थ से मैग्मा क्या हुआ कि मैग्मा में संकुचन हुआ, मैग्मा नीचे दबा, और उसके बाद जैसे ही नीचे दबा, इसमें आकार में कमी हुआ, ये फट से टूट गया। ठीक है, क्या हुआ कि फट से टूट गया, और यही टूटने से प्लेट का निर्माण हो गया। तो इसको प्लेट मतलब खाना वाला प्लेट नहीं समझना है, प्लेट का निर्माण हुआ, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा गया। ठीक है, प्लेट का निर्माण हुआ। तो ऐसे 7 बड़े बड़े प्लेट हमारे पास है, छोटे प्लेट भी है। तो 7 बड़े बड़े प्लेट का निर्माण हुआ, जिसे आज हम लोग 7 महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अंटार्कटिका, जो 7 महादेश है ना, सॉरी 7 महादेश है ना, महाद्वीप बोल दिए थे हम, 7 महादेश है ना, वो सब इन्हीं के नाम से हम लोगों को जानते हैं। ठीक है, सब इसी यही प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से चला गया है, समझा बताया गया। तो ये आखिर निर्माण जो है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का जो निर्माण है ना, वो इसी तरह से हुआ है। पृथ्वी था, उसके आंतरिक भाग में संकुचन की क्रिया हुई, और प्लेट मतलब मिट्टी का जमीन का हिस्सा क्या हुआ कि टूट गया, और टूटने की वजह से वही प्लेट टेक्टोनिक्स बनने लगे। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ना, आज मूव करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको समझना है जरा सा इस तरीके से। इसमें क्या हुआ कि अंदर में क्या हुआ, यहाँ पे संकुचन की क्रिया हुई। ठीक है ना, संकुचन हुआ यानी सिकुड़ने का काम शुरू हुआ, और सिकुड़ने के पश्चात जो है, अर्थ के ऊपर का जो लेयर है ना, मतलब यूं समझ लीजिए कि टूट गया। अर्थ के ऊपर का जो लेयर है वो टूटता चला गया, और अलग लेवल पे अलग अलग बनता चला गया। तो पूरा का पूरा लेयर, ये थोड़ा अजीब हम बना दिए, वो गोल बनाना चाहिए ना, ऐसे में तो अजीब लगेगा। पृथ्वी का लेयर टूटा है कि क्या टूटा है पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो पृथ्वी जो है क्या हुआ कि इसका जो लेयर है ना, वो टूटता चला गया। कल्पना कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही होता चला गया, और क्या हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक्स का निर्माण हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स का निर्माण हो गया। ये सब का सब ऐसे ही करके हम तो काफी बना दिए, बट ये 7 लगभग बने हैं पूरे अर्थ पे, एकदम अलग अलग लेवल पे। और यही प्लेटें जो है ना, आपस में कभी टकराता है, और टकराने की वजह से पर्वत का निर्माण कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि एक प्लेट है ये वाला, और एक और प्लेट है ये वाला, और ये दोनों प्लेट अगर आपस में आ करके टकरा जाता है, तो टकराने की वजह से जो कमजोर प्लेट है और जो मजबूत प्लेट है, अगर इन दोनों में आपस में टक्कर होगा, तो इस बात के बारे में तो समझ ही सकते हैं कि कमजोर का तो थुराएगा, है ना, थुराएगा। तो क्या होता है कि कमजोर वाला एकदम ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, कमजोर वाला समझिए कि दब जाता है, ऐसा कुछ होगा नहीं, खास बात है। फिलहाल समझिए इस चीज को, इसको और विस्तार से करेंगे। अब जब ये आएगा आपस में टकराएगा, तो इसके टकराने की वजह से एगो चल जाएगा कहाँ, नीचे, एगो मुड़ के चल जाएगा नीचे, और एगो से कोई एक स्थलाकृति बन जाएगा। मान लीजिए टकराया, और टकराने की वजह से एगो तो उठ जाएगा, आकर के एगो ऐसे उठ जाएगा, और एगो चल जाएगा नीचे, और एगो उठ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई ये कोई सोहू हो सकता है, या तो दोनों उठे, या एक एगो उठे, एगो अंदर घुसे, या ई वाला उठे ई अंदर घुसे, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वो प्लेट कैसा है, प्लेट पर निर्भर करेगा, उठेगा नहीं उठेगा, कौन उठेगा, कौन सा वाला उठेगा नहीं उठेगा, जो भी चीज़ है
सब प्लेटों पे निर्भर करेगा। वो क्या होता है, किस प्रकार की प्लेटें होती है, इस पर समझना पड़ेगा। बट अमूमन हम यही देखते हैं कि हमारे पास जो प्लेट है वो सब बराबर तो है नहीं, है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया महादेश है, सबसे बड़ा है। तो अब एशिया वाला किसी से टकराएगा तो भाई मुन्ना न रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें भी मन में आ सकता है कि भाई पेंजिया उंजिया के बारे में कुछ बोलवे नहीं किए पहले तो एक वो स्थलाकृति था ना, उन्हें भी खंडित हुआ है। हाँ आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे, ठीक है। तो बना इस तरीके से बना इस तरीके से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये स्थलाकृति हमारा बन गया, ठीक है। अब ये स्थलाकृति हमारा बना, ऐसे ही कर करके अलग अलग तरह से, कहीं पहाड़ का निर्माण, कहीं पठार वठार का निर्माण, सब आराम से समझा जाएगा कि किस प्रकार से होता चला गया, ठीक है। तो जो भी है मतलब इस प्रकार से निर्माण हो गया। और ऐसे ही करके हम मेन तौर पे अभी इसको इतना ही हम स्टॉप करते हैं। मतलब इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, कभी करने को है, समझना है, बट वीडियो थोड़ा देख रहे हैं लंबा हो जा रहा है। हमको चाहिए ना कि हम चाहते हैं कि शॉर्टकट वीडियो बनाए, मतलब 10 से 15 से मैक्स 20 मिनट में हम पूरी बातों को कह दें। बट हम समझाने लगते हैं, और समझाना सही भी लगता है, क्योंकि हम फ्यूचर में अगर इस चीज़ को हम देखेंगे, तो समझा इसलिए देते हैं ना, ताकि अगर हम एक का मच्छर आ जाता है यार फालतू कई लोग, ठीक है। मच्छर भी आता है, बहुत साइंस है। पसीना जब रहेगा ना, तो पसीना के स्मेल से मच्छर और आता है। तो देख ही रहा, पसीना तो चल ही रहा है मेरे में। खैर, तो इस चीज़ को हम डिटेल विस्तार इसलिए कर देते हैं कि कल होकर के हम वापस, अगर मान लीजिए हम भूल आ गए, ऐसे संभावना बड़ा कम है, बट इंसान है, हम भी भूल ही सकते हैं। हम भूल गए तो हम अपनी बातों को ही देख करके, जो नॉलेज है आज हमारे पास, हम उस बात को उस समय भी ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा ये ऐसा था, क्योंकि अपनी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं वो हम समझे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम रट रूट के बात कर रहे हैं, रट रूट के बात करते ना तो इतना देर हम कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो हम समझ के ही बातें कर रहे हैं, तो समझा हुआ चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। तो खैर, हम विस्तार से ही करेंगे, वीडियो लंबा हो या छोटा हो, जैसा हो जाए। हालांकि एक बहुत बात हो जाता है भाई, फालतू बहुत ज़्यादा कर देते हैं। खैर जो भी है, तो अभी तक फिलहाल हम सिंपल सा बात की शुरुआत कहाँ से किए थे कि भाई पृथ्वी हमारा किस तरीके से बना था। बिग बैंग विस्फोट हुआ, एक सिंगुलरिटी पॉइंट था, बिग बैंग विस्फोट हुआ, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, आकाश गंगा निर्माण हुआ, निहारिकाएं बनी, निहारिकाओं में क्या हुआ, घूर्णन घर्षण वगैरह संकुचन वगैरह सब कुछ होते हुए तारा बना। तारा जो है, तारा में से क्या हुआ कि बल्ले बल्ले बाहर निकले, जो भी हुआ होगा। तारा से सिंपल सा क्या बना, ग्रह बना। और ग्रह में क्या हुआ, ग्रह आपस बाहर से ठंडा हुआ, तो ग्रह में हमारा एक ग्रह हुआ हमारा पृथ्वी, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। वो ग्रह ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से ठंडा होने की वजह से बाहर का भाग शीतल हुआ, मिट्टी मिट्टी का निर्माण हुआ। फिर अंदर भाग में जब ठंडा होना प्रारंभ हुआ तो संकुचन की क्रिया हुई, संकुचन क्रिया हुआ तो ऊपर का जो जमीन था, मिट्टी का लेयर था, वो टूट गया। और जब वो टूटा तो वो प्लेट का निर्माण कर लिया गया, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह बन, जो भी कहेंगे उसको बन गया। अब वही प्लेट टेक्टोनिक्स में जो है सब कुछ होता रहता है, वही कभी आके इन्हें टकराएगा, कभी उन्हें टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा। तो काफ़ी चीज़ें होती रहती है। मतलब समझिए ना कि ऐसा भी हो रहा है कि प्लेटें लगातार अंदर की ओर जा रहा है। मतलब अंदर की ओर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे होता क्या है कि जैसे इस पे प्लेट लगा मतलब प्लेटें अंदर की ओर मैग्मा में घुस रहा है, और जब मैग्मा में घुसेगा तो मैग्मा में घुसने के बाद वो प्लेट को गला देता है। प्लेट को गला नहीं मतलब नष्ट कर देगा। मैग्मा कितना तगड़ा लेवल का होता है समझ में करते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी में कैसा निकलता है, वैसी का बात कर रहे हैं। तो वैसा वाला में मिट्टी घुसेगा तब पूरा का पूरा क्या होगा, एकदम गलता है, गला देता है एकदम। अब जैसे ही अंदर घुसता है, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ऊपर की भाग है, और ये अंदर घुस रहा है, तो अंदर घुस रहा है तो जितना ही अंदर जा रहा है उतना जगह चाहिए ना, जगह चाहिए के लिए फिर ये अंदर घुसता है, पूरा गलने लगता है, ये प्लेट पूरा प्लेट नष्ट होने लगता है। अब प्लेट नष्ट होगा तो जब ये अंदर दबाव डाल रहा है ना, तो जो अंदर का जो लावा है, लावा क्या करता है, देखता है कि भाई पूरा धरती में केने कमजोर है, कने कम मिट्टी है, जहाँ कम मिलता है मारता है, वहाँ पे पटाख से वहाँ से लावा फूटता है, और वहीं पे बन जाता है ज्वालामुखी, वॉल्केनो बन जाता है, और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाएगा कैसे कैसे होता है। तो ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे ज्वालामुखी बन गया, कहीं कहीं पे ऐसा, अब ये भी समझ में बोल सकते हैं कि जब ये अंदर घुसेगा तब प्लेटवा तो नष्ट हो जाएगा। तब प्लेटवा नष्ट नहीं होगा, इधर से जब दो दिन घटनाएं होती है, जब प्लेट इधर से घुस रहा होता है तो इन्हें जब जगह खाली हो रहा होता है, इस साइड में पीछे में जगह खाली हो रहा होता है, उस जगह पे मैग्मा करके ठंडा होते रहता है लगातार। ठीक है, हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि हम लोग अब हर जगह थोड़ी देख ले, पृथ्वी काफ़ी बड़ा है,
जलीय भाग हम लोग का काफ़ी बड़ा है, जल के अंदर में भी ये चीज़ें लगातार होती रहती है। हम लोग दिखता थोड़ी है हम लोग को, हम लोग को ये सब दिखता दिखेगा थोड़ी ही, देखने के लिए समय चाहिए ना, बहुत कुछ चाहिए हम लोगों को। बहुत सारा 91% में तो पानी ही भरा पड़ा हुआ है, तो हम लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। बट देख सकते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं, वीडियोस हैं हमारे पास। तो खैर कल जो है अच्छे से अगली वीडियो में यानी कि कुछ और बातें करते हैं। थोड़ा सा फालतू पंती भी कर दी है, बट अब चीज़ों को हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, चाहे अभी कोई भी देख ले, हम क्या कर सकते हैं। हम तो सोचते हैं कि कुछ नहीं गुनाह देंगे, लेकिन खैर नींद भी गजब आता है रात में। वीडियो शूट करने का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरा कि नींद आने लगता है, बट वीडियो तो रात ही में शूट करेंगे, दिन में होने वास्ते रहा मेरे से। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और नाउ आई विल, क्या बोल रहे हैं भाई, इंग्लिश बोल रहे हैं, भूल गए थोड़ी, कल बोलते हैं।